बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 21 अच्छा शायरी को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 127 पर हमारा सबक है अच्छा शायरी। सबसे पहले ये बताएं कि शायरी कौन होता है। जी हाँ, हर वो फर्द जो किसी मुल्क में मुस्तकिल तौर पर रहता है उस मुल्क का शहरी कहलाता है। अच्छे शायरी की दो खूबियां बताएं। अच्छा शायरी वो ही होता है जो अपने फराइज पूरा करता है और कानून शिकनी नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम अपना सबक। सबसे पहले खास अल्फाज सफ़ा नंबर 128 पर मुस्तकिल, सुकूनत, सलाहियत, वाजिबुल अदा, आमदोरफ्त, अमलाक, कानून शिकनी। सबक शुरू करेंगे। शम्स के अबू एक दफ्तर में काम करते हैं। वो सुबह सुबह दफ्तर जाते हैं और मगरिब से ज़रा पहले लौटते हैं, यानी वापस आते हैं। थके होते हैं मगर बच्चों से उनके स्कूल के बारे में ज़रूर बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। आपने देखा होगा आपके अब्बू जान भी जब बाहर से घर वापस आते हैं थके होने के बावजूद वो आपसे आपकी रोज़ाना की मसरूफियात के बारे में और ख़ास तौर पर स्कूल के बारे में ज़रूर बात करते होंगे। आज जब सब खाने की मेज़ पर बैठे तो अब्बू ने पहले शम्स से पूछा आज क्या पढ़ा है, फिर नजमा से। नजमा, अब्बू आज हमने मुआशरती उलूम में शहरी के हवाले से पढ़ा है, आप मेरी मदद करें, मुझे अच्छा शहरी पर एक मजमून लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इस सबक में हम अच्छा शहरी पर मजमून लिखना भी सीखेंगे। अब्बू पहले ये बताएं कि आपने क्या पढ़ा है। नजमा, अब्बू हमने तो पढ़ा है कि हर वो फर्द जो किसी मुल्क में मुस्तकिल तौर पर रहता है वो उसका शहरी कहलाता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब, हिंदू, सिख, ईसाई या पारसी से हो। जब हम किसी मुल्क की मुस्तकिल रहायश इख्तियार कर लेते हैं तो इस मुल्क के शहरी बन जाते हैं। सफ़ा नंबर 129 पर हम पढ़ रहे हैं। शहरी बन जाने का मतलब ये है कि हमारे कुछ हुकूक कानून के मुताबिक हैं, कानून ने हमें हकूक दिए हैं और उसके साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। अब्बू बिल्कुल सही। अगर हमें हुकूक और फ़राइज़ या जिम्मेदारियों का इल्म हो जाए और हर फर्द और इदारा अपने फ़राइज़ पूरे करे और अपना हक ले तो मुल्क में अमन, खुशहाली और तरक्की आती है। नजमा, अब्बू आप मुझे ज़रा एक अच्छे शायरी की खूबियों के बारे में बताएं ताकि मैं अपना मजमून लिख सकूं। अब्बू, नजमा बेटी, अगर हमें एक शहरी के हुकूक और फ़राइज़ वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएं तो फिर एक अच्छे शहरी की खूबियां जानना आसान हो जाएंगी। एक शहरी के हुकूक क्या होते हैं जो उसको मिलने चाहिए और फिर उसके बदले में उसके फ़राइज़ क्या हैं, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं जो मुल्क की तरफ, कौम की तरफ उस पर आयद होती हैं। जी अब्बू, आप बताएं, मैं सुन रही हूँ। अब्बू, एक शहरी का हक ये है कि उसे मुल्क में घूमने फिरने की आज़ादी हो, वो जहाँ चाहे जाए, जहाँ से चाहे जो चीज़ खरीदे। उसे अपनी राय देने की आज़ादी हो, उसे सलाहियत के मुताबिक, उसकी अहलियत के मुताबिक रोज़गार हासिल करने के मुसावी मौक़े मुयस्सर हों, बराबर के मौक़े हासिल हों। ये नहीं कि किसी को तो अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा रोज़गार मिल जाए और किसी को जो है वो दुत्कार दिया जाए कि तुम्हें जॉब ये नहीं मिल सकती। उसका ये हक है कि उसे अच्छी तालीम मिले और सेहत के लिए अस्पताल की सहूलत मौजूद हो। अच्छे स्कूल और अस्पताल में अच्छा इलाज हर शहरी का ये हक है। नजमा, जी अबू, मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि वो तमाम बुनियादी बातें जिनका ताल्लुक एक इंसान की ज़रूरियात से है वो सारी एक शहरी का हक हैं। हर शहरी का हक है कि उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के बराबर मौक़े हासिल हों, अमीर गरीब का कोई फ़र्क ना हो, ज़ात, बरादरी, देही या शहरी की तमीज़ के बगैर सबके साथ यकसां यानी कि बराबर सलूक किया जाए। अब्बू बिल्कुल सही समझियो, ये तमाम हुकूक हर शहरी को देना रियासत की जिम्मेदारी है, वतन की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। और आपको पता है रियासत के उमूर चलाने के लिए हुकूमत कायम की जाती है। मुल्क के जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए हुकूमत बनाते हैं हम। नजमा, अबू अब ज़रा मुझे फ़राइज़ या जिम्मेदारियों के बारे में भी बताएं कि एक अच्छे शहरी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। अबू बेटी, हकूक़ और फ़राइज़ का बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। एक के हकूक़ दूसरे के फ़राइज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर हर शहरी का हक है कि उसे तालीम और सेहत की सहूलतें मिलें। उसको हासिल करने के लिए हर शहरी का ये फ़र्ज़ भी है कि वो कानून का एहतराम करे
और अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा जो अदा करना ज़रूरी है वो तमाम टैक्स बर वक्त पर अदा करे ताकि हुकूमत स्कूल और अस्पताल बना सके। हर शहरी का हक है कि उसे आमदोरफ्त की अच्छी सहूलतें मिलें, मगर उसका ये फ़र्ज़ है कि बगैर टिकट सरकारी गाड़ियों में सफ़र ना करे और उनकी हिफाजत करे। सरकारी अमलाक की हिफाजत करना और उन्हें दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नजमा, तो उसका मतलब ये हुआ कि शहरी के हकूक़ व फ़राइज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां वो अपने हक के लिए कोशिश करे तो वहां वो अपने फ़र्ज़ भी पूरे करे। अब्बू, हाँ बेटी, अच्छा शहरी वही होगा जो अपने फ़राइज़ पूरे करता है, कानून शिकनी नहीं करता, कानून नहीं तोड़ता, अपने माहौल को साफ रखता है, जराइम से दूर रहता है और यूं मुल्क के साथ वफादारी करता है। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 130 पर हम पढ़ रहे हैं कि शम्स जो अभी तक खामोशी से सुन रहा था कहने लगा, अब्बू मैंने तो पढ़ा है कि एक अच्छा शहरी बिजली, गैस, पानी को ज़ाया नहीं होने देता, इन सब का दुरुस्त इस्तेमाल करता है और अपने बिल वक्त पर अदा करता है और यूं मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेता है। अब्बू, शम्स आपने बहुत अहम बात की है। अगर लोग अपने बिल वक्त पर अदा ना करें तो इन सहूलतों का इंतज़ाम करना मुमकिन नहीं रहता। एक अच्छा शहरी इन बातों का ख्याल रखता है। नजमा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब मैं मजमून लिख लूँगी। तो प्यारे बच्चों, आपने ये सबक अच्छा शहरी पढ़ा, इसमें हकूक़ व फ़राइज़ की बात की है। आपको अच्छा शहरी बनने के लिए ना सिर्फ अपने हकूक़ हासिल करने हैं, उससे पहले आपको अपने फ़राइज़ अदा करने हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको मतन का मफ़हूम बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे और ज़िम्मेदार शहरी बनेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।